हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो कमेंट स्पेशल वीडियो होने वाली है। टीसीएस में ज्वाइनिंग से रिलेटेड अगर आपने कोई कमेंट करा है तो मैं कोशिश करूंगा इस वाली वीडियो में आपको रिप्लाई देने की। कमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो कमेंट है वो है आस्था जैन का। आस्था जैन ने लिख रखा है, इज देयर एनी वे टू चेंज माई स्ट्रीम टू डेवलपमेंट इफ आई गोट ITIS इन ऑफर लेटर। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑफर लेटर के बाद आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी पड़ती है, जैसे IT, ITS और EIS जो ब्रांच है उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा ब्रांच आप चूज करके, जो स्ट्रीम चूज करके आप वर्क करना चाहते हो। तो अगर आपने ITIS जो स्ट्रीम है वो चूज कर ली है, उसके बाद आप चेंज करना चाहते हो, डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो क्या आप चेंज कर सकते हो? तो दोस्तों आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली है किसी भी स्ट्रीम को सिलेक्ट करके, तो आप स्टार्टिंग में तो अपनी जो स्ट्रीम है वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, 1-2 साल आपको TCS में हो गया है, उसके बाद TCS आपको मौके देगा, आप जो स्ट्रीम है अपनी चेंज कर सकते हो। वहां पे आप सर्टिफिकेशन करके आप दिखा सकते हो कि मैंने इस वाली चीजों में सर्टिफिकेशन कर रखा है। तो मतलब बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जहां पे आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में चूज कर लिया है ITIS और आप चाहते हो कि उसके बाद डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट में जाना चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग में नहीं जा सकते। उसका बस एक ही तरीका है कि आप एक काम कर सकते हो, आप रीशेड्यूल कर सकते हो। अगर आप अपनी ज्वाइनिंग रीशेड्यूल करते हो तो आपकी जो ज्वाइनिंग डेट मेंशन होगी वहां पे आप ज्वाइन नहीं करोगे, उसके बाद दोबारा आपको एक नया ज्वाइनिंग लेटर असाइन होता है और उसमें बहुत टाइम भी लग जाता है कि आपको पता भी नहीं है कि कब आपको दोबारा से ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। फिर दोबारा आपको जो स्ट्रीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसमें अगर आपको IT ब्रांच चूज करने के लिए मिल गया तभी जाके आपको जो IT स्ट्रीम मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नया जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसमें आपको आपके हिसाब से ही ब्रांच मिल सकती है। उसमें भी दोबारा ITIS भी हो सकता है, EIS भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपने चूज कर लिया है तो स्टार्टिंग में तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 1-2 साल के बाद आपको कुछ मौके ऐसे मिलेंगे TCS में जहां पे आप शोकास कर सकते हो कि भाई मेरे को इस चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैंने इस चीजों में सर्टिफिकेशन कर रखा है, तब जाके आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो चेंज कर सकते हो। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं दूसरा कमेंट। तो जो सेकंड कमेंट है यहाँ पे वो किसका है? सयान दास का है। तो सयान दास ने क्या लिख रखा है? आई एक्सेप्टेड द ऑफर लेटर बट डिडंट गेट एनी एक्सप्लोर मेल फ्रॉम TCS, सो व्हेन आई विल गेट द मेल और वी कैन एडजस्ट डायरेक्टली लॉग इन टू एक्सप्लोर विदाउट मेल। तो अगर आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया और आपको एक्सप्लोर मेल का जो है वो लिंक नहीं आया, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि जो ये सारी चीजें होती है TCS बैच वाइज करता है। किसी को पहले भेज देता है तो किसी को बाद में। ऐसा नहीं है कि एक को आ गया एक को नहीं आएगा, वो सारी चीजें सीक्वेंस में होती है। तो आपको कुछ दिनों वेट करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको मेल आ जाएगा। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, TCS की वेबसाइट पे जाके जो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है वहां पे लॉगिन करके आप देख सकते हो कि एक्सप्लोर के लिए आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। ये आप काम कर सकते हो। अगर वहां पे भी जाके आपका जो लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक्सप्लोर जो मेल है वो आएगा और उसमें आपको लिंक दे रखा होगा। ओके दोस्तों, आई होप ये वाली चीज आपके साथ क्लियर हो गई होगी। तो थर्ड कमेंट है वो क्या है? टेकपाई का। तो टेकपाई ने लिख रखा है, ब्रो इन ILP हाउ मच इंटरनेट इज यूज्ड, लाइक माई जियो मोबाइल हॉटस्पॉट इज फिजिबल और नॉट, प्लीज रिप्लाई। तो दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आपकी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो ऑनबोर्डिंग होगी TCS में इस साल वो वर्चुअल वे में ही होगी। तो वहां पे आप जैसे नेट की जरूरत पड़ती है आपको, तो वाईफाई लगवाना चाहिए या फिर आपको जो मोबाइल का जो डाटा है आपका उससे आप यूज कर सकते हो वर्चुअल ट्रेनिंग में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपके जो मोबाइल की सिम है उसमें जो इंटरनेट स्पीड है वो अच्छी खासी है, तो जो मोबाइल के जो डाटा होता है उससे भी आप ट्रेनिंग अपनी कंटिन्यू कर सकते हो और कंप्लीट भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वाईफाई की जरूरत ही पड़ेगी। आप अच्छा खासा नेट पैक डलवा के 1-1.5 GB या 2 GB का जो पैक होता है वो पर डे वाला आप डलवा के वहां से आप जो अपनी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर सकते हो। बस इंटरनेट स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। कमेंट है यहाँ पे शिवेंद्र श्रीवास्तव का। उन्होंने बोल रखा है, भाई आप कौन से ईयर के पास आउट हो? तो दोस्तों मैं 2019 में पास आउट हुआ था। तो उसके बाद TCS में मैंने अप्लाई करा था। फिर मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो फरवरी में मेरे को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था, लेकिन उसके बाद रीशेड्यूल करवाना पड़ा था मेरे को, क्योंकि कुछ कारण की वजह से मेरे को रीशेड्यूल करवाना पड़ा था। फिर बाद में मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर था वो दोबारा से अगस्त में आया था। उसके बाद मैंने TCS अगस्त 2020 में ज्वाइन करा था। तो जो नेक्स्ट कमेंट है वो विशु का है। विशु ने बोल रखा है, ब्रो व्हाट वाज योर ट्रेनिंग टाइमिंग ड्यूरिंग वर्चुअल ऑनबोर्डिंग। वर्चुअल ऑनबोर्डिंग के टाइम पे जो आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है?
तो जो मेरा जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन था वो 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होता था। कभी कभार 9 से 6 बजे भी हो जाता था। वो डिपेंड करता था कि एक दिन में वो आपको कितना पढ़ा रहे, कौन कौन सी चीजें सिलेबस में इंक्लूड करवा के वो खत्म करवाना चाहते हैं। तो ऐसे ही टाइम चलता था 9 से 5, और सैटरडे संडे का आपका ऑफ रहता था। लेकिन एक दिन बस सैटरडे को हमारी क्लास हुई थी, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना था हमें। तो बस एक दिन सिर्फ सैटरडे को हमारी क्लास हुई थी, लेकिन वैसे सैटरडे संडे को ऑफ रहता है। और ये जो मेरी ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन थी ये 15 डेज चली थी। उसके बाद मेरा पीआरए का एग्जाम हुआ था, और पीआरए में जैसे कि आपको पता ही है 2 अटेम्प्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पीआरए का जो एग्जाम है वो क्लियर कर दिया था। उसके बाद जो मेरी प्रोजेक्ट एलोकेशन थी वो स्टार्ट हो गया था। तो ये जो ये कमेंट है ज्योति प्रकाश साहू का है, उन्होंने बोल रखा है सर व्हेन डिड यू गेट योर ज्वाइनिंग लेटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फैब में मेरे को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था, लेकिन कुछ कारण की वजह से जो मैं अपनी आईएलपी है वहां पे स्टार्ट नहीं कर पाया था, तो मेरा रीशेड्यूल हुआ था। रीशेड्यूल होने के बाद मेरे को ज्वाइनिंग लेटर जो दोबारा बहुत टाइम के बाद मिला था। आप सोच सकते हो फैब के बाद मेरे को अगस्त 2020 में ज्वाइनिंग लेटर मिला था, और उसके बाद मेरी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग हुई थी टीसीएस में। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट कमेंट है वो किसका, हिमांशु शर्मा का। हिमांशु शर्मा ने बोल रखा है व्हाट इज एनएसआर इन आईएलपी। तो एनएसआर का मतलब क्या है? एनएसआर का मतलब है नेशनल स्किल रजिस्ट्री। तो टीसीएस में ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको जो बीजीएससी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए जो टीसीएस का नेक्स्ट है पोर्टल है, वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। उसमें से एक डॉक्यूमेंट होता है आपके पास एनएसआर। तो एनएसआर में आप अप्लाई करते हो उनकी वेबसाइट पे जाके। वहां पे अप्लाई करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म के बाद आपको जो एनएसआर का जो सेंटर होता है वहां पे जाना पड़ता है, और जाके आपको जो बायोमेट्रिक है वो करवाओगे। उसके 7 दिन के बाद आपको एक आईटी पिन नंबर मिलता है। तो जो टीसीएस का नेक्स्ट पोर्टल है वहां पे जाके आपको वो अपलोड करना पड़ता है आईटी पिन, या फिर आप एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप है वो भी जाके अपलोड कर सकते हो। एनएसआर में एक्चुअली होता क्या है, जो आईटी कंपनीज होती है इन्होंने क्या कर रखा होता है, एक डाटा आपका स्टोर करते हैं। तो एनएसआर वाले क्या करेंगे, आपका जो डाटा है, नेम है, क्लास, आपकी जो ग्रेजुएशन कहां से हुई है, आपने 12th कहां से करी है, 10th कहां से करी है, आपका जो बायोमेट्रिक है वो सारा स्टोर कर लेंगे। अब एक आईटी कंपनी से आप दूसरी आईटी कंपनी में स्विच करते हो तो वहां पे ये जो डिटेल्स होती है आपकी, ये जरूरत पड़ती है। तो वहां पे ये इजी हो जाता है एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करने के लिए। वहीं पे आपको ये जो एनएसआर सर्टिफिकेट है काम आता है। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो कमेंट हम ले रहे हो किसका ले रहे हैं, अरुणावो बासु का। ठीक है, अरुणावो बासु, इन्होंने बोल रखा है भाई प्लीज एक बात बोल दो, ये बैकग्राउंड चेक का जो मैटर है उसका लास्ट डेट कब तक होता है, प्लीज भाई रिप्लाई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो बैकग्राउंड चेक का जो मैटर है मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया था आपको। जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसमें ज्वाइनिंग डेट मेंशन होती है। अब वो जो ज्वाइनिंग डेट मेंशन है उससे पहले ही वो टीसीएस की जो टीम है वो आपका बैकग्राउंड चेक करती है। तो आप समझ लो जो ज्वाइनिंग डेट है उससे पहले ही आपको टीसीएस का जो बीजीसी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, जो टीसीएस का जो नेक्स्ट है पोर्टल है, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो टीसीएस की जो टीम है वो बैकग्राउंड जो चेक है आपका जो ज्वाइनिंग डेट है उससे पहले करेगी, और आपका कंफर्म कर देगी आपकी ज्वाइनिंग की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है। और फिर बाद में आपको जो ज्वाइनिंग का लिंक होता है उसके बाद वाला वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा एचआर की तरफ से। तो एक लास्ट कमेंट ले रहे हैं हम किसका, एमजी टेक का। एमजी टेक ने बोल रखा है भाई सैलरी कब से मिलना स्टार्ट होती है, एक्सप्लोर और पीआरए खत्म होने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टीसीएस जब आपको ज्वाइनिंग लेटर देता है तो ज्वाइनिंग लेटर में आपकी ज्वाइनिंग डेट मेंशन होती है। ज्वाइनिंग डेट जैसे ही आपने टीसीएस ज्वाइन करा उसी के दिन से आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट हो जाती है। आपने पूरा 1 मंथ ट्रेनिंग करी, मतलब ट्रेनिंग में भी आपको सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद भी आपको सैलरी मिलेगी। जिस दिन आपने ट्रेनिंग करी है स्टार्ट टीसीएस में, वहां से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और फिर 1 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको जो टीसीएस है वो आपके बैंक अकाउंट में सैलरी दे देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पीआरए के बाद आपको सैलरी मिलेगी या ट्रेनिंग के बाद सैलरी मिलेगी। प्रोजेक्ट एलोकेशन जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तभी सैलरी मिलेगी। जिस दिन आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी है उसी दिन से आपकी जो सैलरी है वो चालू हो जाती है। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। जो भी आपके डाउट है मैं कोशिश करूंगा आपके रिप्लाई करने की। ओके दोस्तों, मिलते हैं मेरे एक नेक्स्ट वीडियो में।